वियतनाम में एक आलमी हसीनाओं का मेला सजा है जिसमें खूबसूरत मॉडल्स ने तकरीब को 4 चांद लगाए हैं। और बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न में जो डॉक्टर कपोताखी चंचल हैं उनको मिस अर्थ पाकिस्तान 2023 के टाइटल से नवाजा गया है, जबकि मिस अर्थ फ़लस्तीन यारा बिशी हैं जो कि उनको भी ये अवार्ड से नवाजा गया है। इस वक्त हमें कपोताखी चंचल जो कि मिस अर्थ पाकिस्तान है ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच कपोताखी फॉर योर टाइम। और इसके साथ साथ यारा बिशी मिस अर्थ फ़लस्तीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यारा बिशी। और आई एम टू ग्लैड फॉर हैविंग यू ऑन आवर शो। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले कपोताखी आपकी तरफ आती हूँ, कैसा महसूस हो रहा है जब आप मिस अर्थ पाकिस्तान का टाइटल अब जीत चुकी हैं? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मिस अर्थ जो है ये खाली एक ब्यूटी कंपटीशन नहीं है, बल्कि ब्यूटी विद अ कॉज है। कॉज ये कि हमें अपने अर्थ को सेव करना है, अर्थ में जितने भी पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट करना है, जिस तरीके से हम अपने अर्थ को बेहतर बना सकते हैं इसके रिलेटेड काम हो रहा है। और अभी रिसेंटली हम लोग एक यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको हमने किस तरीके से हम अर्थ को सेव कर सकते हैं थ्रू आवर इको प्रोजेक्ट, इसके ऊपर हमने आगाही दी है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा अब मैं आती हूँ यारा बिशी की तरफ। सो यारा बिशी, गुड टू सी यू। हाउ डू यू फील अबाउट दिस इवेंट राइट नाउ? व्हाट आर यू फीलिंग आफ्टर गेटिंग दिस टाइटल? Oh, first of all, thank you for your question. I think that I have mixed feelings. I'm too excited at the same time. We're a little stressed because tomorrow we have the semi-finals. So it's I'm living the dream life, you know. I worked so hard to be in here to represent Palestine, to be Miss Palestine. I worked so hard, so I'm really happy and grateful, and I thank God for the blessings. But at the same time, we're a little stressed, but I think it's all gonna be worth it in the end. Yara Bishi, any message which you want to give from this platform for Palestinians, for Gaza especially? I would love to give a message to Palestinian women, to tell them to be powerful and always stand for their rights, and equal rights and equal gender rights. I think this would actually be my message as a feminist. Okay. कपोताखी, आप क्या सोच रही हैं? अब माशाल्लाह से ये अवार्ड, ये टाइटल आपको मिल चुका है, आपके ज़हन में क्या प्लान्स हैं, क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिनको लेके अब आपने चलना है आगे? देखिए, अभी रिसेंटली हमें मालूम है कि फ्लड आया था सिंध के अंदर, काफ़ी ज़्यादा सवात में भी आया था। तो ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? ये सब कुछ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवाया जा रहा है जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर सके। किस तरीके से हम प्लास्टिक, जो कि हमारे कराची में बहुत ज़्यादा हर जगह हम प्लास्टिक्स देखते हैं जो कि एक वेस्ट मटीरियल है, इसके किस तरीके से हम रिसाइकिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको अपनी सोसाइटी में यूज़ करके हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं, किस तरीके से हम और ज़्यादा ट्री प्लांटेशन के ज़रिए दूसरी तरीके की एनर्जीज को कन्वर्ट करके कोई न्यू चीज़ को इन्वेंट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर इको प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अच्छा, कपोताखी, इस इवेंट के हवाले से बताएगा कि इसमें कितनी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे, कैसा मुकाबला था, कुछ बताएंगी? ये कंपटीशन अभी भी जारी है। पहली बात, ये खत्म नहीं हुआ है। आई एम स्टिल इन द कंपटीशन। आई एम राइट नाउ सिटिंग इन वियतनाम, दालात सिटी, और हम लोग यहीं से आपसे बात कर रहे हैं। इसके ये जो है ये दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ब्यूटी पेजेंट है, जस्ट आफ्टर मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड। और इसका सबसे ज़्यादा पर्पस यही है, जो कि मिस अर्थ इसका नाम बता रहा है, कि आपको अपने अर्थ को सेव करना है और उसके लिए आप जो चीज़ कर सकते हैं वो आप करेंगे। और इसके अंदर इस साल 85 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, विच इज़ इवन अ नंबर मोर देन मिस यूनिवर्स। ज़बरदस्त। Okay, Yara Bishi, tell us about your journey. How was your experience, and tell us about your mission in your mind, which you will pursue after getting this, title. Okay. So I think my mission would be the feminism that I talked about, and also I'm also a model. So as a model, I think I can use my platform
to get people to invest in projects that help the environment. And I think also as a model, if I open up an agency or something, I can support women, or actually models, who only work with people who don't work with fast fashion. So I think this would be like the highlights of my mission. Okay, all right. Okay, Yara Bishi, I just want to ask you, would you convey any message would you like to convey to the world to bring an end to the suffering, war which is ongoing in Palestine? Yeah, I am here to say that when I represent Palestine, it doesn't have to be political. I'm a beauty queen. I support peace and I support humanity. We have a voice for peace and humanity. It's 2023. Nobody deserves to die. I believe in peace and humanity, and I want the world to stand together, everyone, each person, and just stand for peace and humanity. Okay, what initiatives or projects would you, campaigns to promote peace, sustainability, and well-being in your role as a Miss Earth Palestine? Okay, so first of all, I would use my platform as a Miss Earth, or as somebody who is representing a country or a lot of people. I would use my platform, and by saying platform, my voice on social media. Here in the interview, I would use my voice to tell people how to act and try to convince them to be people who believe in peace and humanity, and other things that I actually go for, or like try to implement and try to bring to the mindsets of others. Okay, Yara Bishi, more power to you. Keep shining and thank you so much for your time. Taki, thank you so much. आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों वहाँ पे इस कंपटीशन में मौजूद हैं, अपनी अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप कुछ करना चाहते हैं मुल्कों के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।